स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और बात कोहरे और ठंड के डबल अटैक की करेंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। शीतलहर के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड को देखते हुए 12वीं कक्षा के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ वायु प्रदूषण की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पॉल्यूशन की बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कोहरा तो नजर आ ही रहा है, लेकिन पॉल्यूशन का भी कुछ असर है। AQI 400 के पार लगभग हर जगह नजर आ रहा है और ठंड के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली NCR में भी कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। तो बहुत जरूरी है, तभी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो दिल्ली में स्मॉग से नहीं मिल रही है राहत और कई इलाकों में AQI 400 के पार है। ITO की अगर बात की जाए तो यहाँ 407 AQI दर्ज हुआ। इसके अलावा इंडिया गेट के पास 415, जबकि द्वारका में 413, आनंद विहार जो कि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां 450 AQI है। चांदनी चौक में 432 है। रोहिणी की बात की जाए तो 453 यहाँ पहुंच चुका है, लगभग 500 के आसपास टच होने वाला है। जहांगीरपुरी की अगर बात की जाए तो AQI 457 यहाँ पर पहुंच चुका है। तो ये स्थिति लगभग हर जगह ऐसी है जहां पर नंबर्स फिगर्स जो है वो 500 के आसपास कब पहुंच जाए पता नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट उसके नियर बाय ही यहाँ पर पहुंच चुकी हैं ये जो डिजिट्स बता रही हैं। तो गंभीर स्तर पर NCR की हवा है और अलग अलग जगह दिल्ली में AQI जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। 400, 450 ऐसा ही AQI नजर आ रहा है, जो कि दिल्ली वासियों के लिए, उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन मजबूरी उनको इसी के बीच रहना है। तो दिल्ली में स्मॉग का कहर जारी है। इंडिया गेट के आसपास गंभीर श्रेणी का प्रदूषण दर्ज किया गया। 415 के पार पहुंचे AQI ने लोगों का दम घोट दिया है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ रही हैं। प्रशासन ने पाबंदियां लागू कर लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की है। तो लोगों से मास्क पहनने को कहा जा रहा है, क्योंकि कई हेल्थ इश्यूज जो है वो भी लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आंखों में जलन हो रही है, गले में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खासकर अस्थमैटिक जो लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें जो हैं वो इस वक्त बढ़ी हुई हैं, इस स्मॉग के चलते भी और पोल्यूशन के चलते भी। तो लोगों को फिलहाल इन मेडिकल इश्यूज का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर निश्चित ही काम कर रही होगी, क्योंकि सरकार को इसके लिए चेताया भी जा रहा है। लेकिन इस बीच दिल्ली वासी, NCR वासी जो है वो फिलहाल मजबूर हैं इस जहरीली हवा के बीच रहने के लिए, और जो हेल्थ इश्यूज उनको हो रहे हैं उसे झेलने के लिए भी। देखिए, लगभग AQI ऐसी ही तस्वीरें AQI की नजर आ रही है। और हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या स्थिति बनी हुई है किस जिले में, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। उन्नाव सबसे पहले चलते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, उन्नाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पॉल्यूशन को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि AQI हर जगह, दिल्ली NCR की खासकर अगर बात की जाए तो 450 के लगभग पास पहुंच चुका है। उन्नाव में क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको उन्नाव के पॉल्यूशन का अपडेट दे देता हूँ। यहाँ जो AQI है वो 167 है, जो अनहेल्दी कंडीशन में आता है, और इसमें जो मुख्य योगदान है वो PM 2.5 का है। यानी कि यहाँ का भी जो मौसम है या पॉल्यूशन है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है लोगों के लिए, वो अनहेल्दी कंडीशन में आ चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ठंड में, क्योंकि ये जो अनहेल्दी कंडीशन है, पोल्यूशन है, ये ठंड में और ज्यादा समस्या क्रिएट करती है, खासकर उन लोगों के सामने जो अनहेल्दी है या जिनके सामने BP या हार्ट पेशेंट है उनके लिए, और खासकर जिनको सांस की समस्या होती है उनके लिए जो है जो वर्स्ट कंडीशन होती है, ठंड में और ज्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। और अब अगर मैं आपको अपडेट ठंड की दे दूं, उन्नाव में फिलहाल पिछले 3 से 4 दिनों में कोहरा नहीं है, लेकिन जो ड्राई कोल्ड है और जो क्लियर कोल्ड है वो बिल्कुल है, और जो गलन है वो बहुत ज्यादा है। और तो जहां पर मेरी मौजूदगी है उसे आप जंक्शन कह सकते हैं, जो इधर कानपुर रास्ता जोड़ता है, और इसके साथ साथ होता है। और इसके साथ ये जो बाइकर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये राजधानी लखनऊ को जाता है, क्योंकि हम जहाँ पे मौजूद हैं ये एक तरीके जंक्शन है, तो हर ये सभी जगह जोड़ता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चहलकदमी और लोगों की दिखाई दे रही है, वाहन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो ठंड से बचाव के लिए पूरे इंतजाम किए हुए हैं। और खासकर अगर वो घरों से निकल भी रहे हैं वो पूरी कपड़े से खुद को ढके हुए हैं, गर्म कपड़े से ढके हुए हैं। इसके साथ साथ जो प्रशासन है उसने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है।
कि से ज्ञानेंद्र, बचाव के लोग खुद लिए को किसी तरीके से सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन से बचाना खुद को इतना आसान नहीं होगा लोगों के लिए, क्योंकि एकेआई का लेवल बढ़ रहा है। बहरहाल हमारे साथ और भी सहयोगी, उनका भी जरा हम रुख करते हैं। सीतापुर से राजकुमार दीक्षित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। राजकुमार, सीतापुर की स्थिति की अगर बात की जाए तो कोहरा किस तरीके का यहाँ पर, ठंड किस तरीके की, और इसके साथ पॉल्यूशन का कितना प्रकोप यहाँ पर नजर आ रहा है? तो बता दूं कि सीतापुर में ठंड तो काफी है, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है और जो पॉल्यूशन है वहाँ तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ठंड है वह काफी है। कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, मौसम साफ है। हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हो सड़कों पर आवागमन भी सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन जो ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही है। कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाकों में जो धूप निकलने के बाद जो बर्फबारी हो रही है, उसके बाद इधर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है। ठंड काफी है, लोग ठंड में से बचाव कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं जानती है कि योगी सरकार ने बच्चों के स्कूलों की छुट्टी भी कर दी है, तो किसी भी प्रकार की बच्चों को कोई समस्या नहीं है। वही घर में भी लोग अब 10 बजे के बाद ही निकल रहे हैं, जिससे कि उन्हें ठंड न लगे। फिलहाल प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर डीएम जो राजा गणपति आर है और एडीएम है, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए, क्योंकि यह सभी नगर पालिकाएं अलाव जलाने की व्यवस्थाएं कर रही है। जैसे कुछ एक नगर पालिकाएं जहाँ पर अलाव की समस्या आ रही, जैसे लहरपुर है, वहाँ पर अलाव की समस्या आ रही है। बिल्कुल, यानी कि कहीं कहीं दिक्कत भी है, कहीं कहीं पूर्ति भी राजकुमार देखने को मिल रही है। दिल्ली से अमित भारद्वाज भी इस वक्त हमारे साथ बने, उनका भी जरा हम रुक कर लेते हैं। अमित, दिल्ली की स्थिति की अगर बात की जाए तो वो किसी से छिपी नहीं है। एक्यूआई किस तरीके से 450 लगभग कई जगह देखने को मिल रहा है। ये काफी चिंताजनक स्थिति इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए बनी हुई है। देखिए, कोहरा है घना, सड़कों पे चलना है मना, और दिल्ली एनसीआर में ज्यों का त्यों पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन है तना। इस समय ठंड है और लोगों को मिल रहा दंड है, तो यही सिचुएशन है, यही हालात है, और इससे ये लग रहा है कि काफ़ी तकलीफ़ें जो हैं वो बढ़ गई हैं दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में। हालांकि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया है। लगातार सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है और कह रही है कि प्रयास कर रही है कि इस पॉल्यूशन से निजात पाई जा सकती है, लेकिन लगभग कई सालों से हम देख रहे हैं कि इस पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल एक राजनीति हो रही है। और उसके बाद ठंड जो है वो लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए बहुत तकलीफ जो है वो दे रही है। तो इस समय सिचुएशन जो है इसी तरह की है, और कोहरे के साथ साथ जो पॉल्यूटेंट्स जम गए हैं, और कोहरा अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें रात की, ठंड भी लगातार बढ़ रही है और कोहरा भी बढ़ रहा है। इसीलिए ये चीज़ कहना होगा कि कोहरा सड़कों पर घना है और सड़क पर चलना मना है। तो यही सिचुएशन है, अब देखना है कि कैसे निजात इस पर मिलती है। येलो अलर्ट जारी है, और कब तक इससे निजात मिलेगी, ये अभी 2 दिन का उन्होंने कहा है कि और इस तरह का माहौल रहेगा, उसके बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से हालात हैं उससे लोगों के लिए जो है काफ़ी समस्या बनी हुई है, और वो ज्यों की त्यों है। जी बिल्कुल अमित, उम्मीद पर दुनिया काम है, और इस वक्त दिल्ली वासी सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि कुछ बेहतर एक्यूआई यहाँ पर हो पाए। वापस लौटूंगे आपके पास, लखनऊ चलते हैं तुषार के पास। तुषार, इस वक्त अगर बात की जाए लखनऊ की, तो यहाँ पॉल्यूशन की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ पे 170 एक्यूआई दर्ज किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है कि बहुत ज़्यादा है, हालात सामान्य यहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन लखनऊ का जो लाल बाग इलाका है वो सबसे अधिक पॉल्यूटेड है। तमाम कारण इसके हैं, सबसे अधिक गाड़ियों की बढ़ोतरी, जो कंस्ट्रक्शन काम हो रहे हैं वो, इसके लिए तमाम प्रिकॉशंस लेने के लिए भी कहा गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले यहाँ पर भी एक्यूआई जो था वो 300 के पार पहुँच गया था, लेकिन अब प्रदूषण सामान्य है। उसके लिए पानी का छिड़काव भी सरकार की तरफ से कराया जा रहा है, पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज अगर बात किया जाए तो अभी की जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन ने प्रिकॉशंस लेने के लिए भी कहा है, क्योंकि इतनी गाड़ियां यहाँ पर बढ़ चुकी हैं जिसके प्रदूषण की वजह से जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी बढ़ता जाता है, एक्यूआई लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से भी अपील की जाती है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें। घर में अगर कई गाड़ियां हैं तो उसमें कोशिश करें कि एक ही गाड़ी से मूवमेंट करें सभी लोग, परिवार के जो सदस्य हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि घर में 4-5 गाड़ियां, एक एक गाड़ी से सिंगल लोग निकलते हैं और तमाम गाड़ियां जो होती हैं वो सड़कों पर भीड़ लग जाती है। इस वजह से भी गाड़ियों को लेकर भी कहा गया है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही ज़्यादा गाड़ियाँ निकालें, नहीं तो एक गाड़ी से ही कोशिश करें कि उसी से अपना काम को निपटारा करें। यानी कि लोगों को भी कुछ इनिशिएट लेने की जरूरत है जिसके चलते एक्यूआई लेवल ज्यादा ना बढ़े। संभल से सुनील भी इस वक्त
हमारे साथ बने, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सुनील, संबल की स्थिति कैसी नजर आ रही है, क्योंकि ठंड जरूर मार कर रही है लेकिन AQI जिस तरीके से बढ़ रहा है वो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा। देखिए मैं बता दूं, संबल में लगातार एक हफ्ते से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और शायद ठंड यहाँ पर पड़ रही है। और आज भी हालांकि कोहरा नहीं है लेकिन आज ठंड जो है यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, जिसमें पूरा आम जनजीवन है काफी प्रभावित दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बता दूं, ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने यहाँ पर तमाम रैन बसेरे और लगभग 200 से 80 से अधिक यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की है। जो आम जो गरीब तबके के लोग हैं वो अलाव के सारे यहाँ पर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो है आज का दिन जो है हालांकि कोहरा नहीं है, मौसम साफ है, लेकिन AQI जो है काफी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी कई धुंध छाई हुई है, जिससे कि लोगों को यहाँ पर सांस लेने में भी काफी दिक्कत महसूस हो रही है। फिलहाल जो है कोहरे से निजात है लेकिन ठंड काफी है और AQI काफी बढ़ नजर आ रहा है। बिल्कुल तुषार, सुनील आप बने रहिए हमारे साथ, बाकी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लखनऊ